दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि जैसी जिसकी सोच वैसा ही उसका जीवन बनता है। यदि आपकी सोच मालिक बनने की है तो आप एक दिन मालिक ज़रूर बनेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। और अगर आपकी सोच एक नौकर की है तो आप नौकर तो बनेंगे ही, और साथ में आप कभी बड़े पद पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमेशा बड़ा सोचें और सकारात्मक लोगों के साथ रहें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने में पूरी मेहनत करें। हम सभी एक दिन ज़रूर सफल होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है दो दोस्तों की जो अलग अलग शहर से थे और कॉलेज के हॉस्टल के एक ही कमरे में रहते थे। वे दोनों कॉलेज में मिले थे और दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिर सरकारी जॉब के लिए कोचिंग करने के लिए दूसरे शहर में चले गए। वहाँ दोनों ने एक किराए का कमरा लिया और दोनों एक साथ रहकर कोचिंग करने लगे, लेकिन दोनों में से किसी भी नौकरी नहीं लगी। दोनों दोस्त अपने कैरियर को लेकर परेशान थे और कुछ दिन बाद वे दोनों अलग अलग शहर में चले गए। अलग अलग शहर में जाकर एक किसी कंपनी में नौकरी करने लगा और दूसरे ने एक अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया। कुछ सालों के बाद नौकरी करने वाले दोस्त का मन अब नौकरी से नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे जो सैलरी मिल रही थी वो बहुत कम थी, जिसमें वह अपना और अपने परिवार का खर्चा ठीक से नहीं चला पा रहा था। उसने वह नौकरी छोड़ दी और कोई अच्छी नौकरी जिससे उसे और अधिक पैसे मिल सके, ऐसी नौकरी की तलाश में दूसरे शहर में गया। एक दिन सुबह का समय था। वो पुराने दोस्त से एक बस स्टॉप पर मिले। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। हालचाल पूछा तो नौकरी करने वाले दोस्त ने कहा वह बहुत परेशान है। पहले एक नौकरी करता था, इसमें कम सैलरी थी, इसलिए उसे छोड़ दिया और अब दूसरी नौकरी की तलाश में घूम रहा है। फिर दूसरे दोस्त ने पूछा तो उसने कहा कि वह बिल्कुल मज़े में है और अपनी एक छोटी सी कंपनी है जिससे वह अच्छे पैसे कमा लेता है। और दोस्त होने के नाते दोस्त को भी नौकरी पर रखने के लिए कहा। दूसरा दोस्त अगले दिन से ही काम पर आने लगा। काम ठीक था, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं था, बस लेबर का हिसाब किताब रखने की जिम्मेदारी थी। कुछ दिन नौकरी करने के बाद दोस्त ने अपनी कंपनी के मालिक से, जो उसका दोस्त था, उससे कहा कि हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने में भी एक जैसे थे और आज तुम एक कंपनी के मालिक हो और मैं बस नौकरी ही कर रहा हूँ। ऐसा क्यों है जो तुमने इतना बड़ा बिजनेस कर लिया और मैं बस नौकरी ही कर रहा हूँ और इधर उधर धक्के खा रहा हूँ। तो कंपनी का मालिक बोला कि तुम्हारी सोच जब भी नौकर वाली थी और आज भी नौकर वाली ही है। तुम्हें एक दिन में याद है कि हम दोनों कोचिंग के लिए जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद याद आया कि हमारे कमरे का पंखा और बल्ब चालू हैं। तो तुमने कहा था कि रहने दो, किराए का ही तो कमरा है, हमें क्या करना।
कि कितनी भी बिजली फूके, पंखा खराब हो या बल्ब, सब मकान मालिक का ही तो है। और तुम कोचिंग चले गए, लेकिन मैं वापस जाकर कमरे का पंखा और बल्ब बंद करके ही कोचिंग गया था। मैं बेशक किराए के बल्ब में और पंखे के नीचे एक कमरे में सोता था, लेकिन मैं मालिक की तरह रहता था और आज भी मालिक की तरह रहता हूँ। दोस्तों, अक्सर आपने ये तो सुना ही होगा कि पाँव की मोच और छोटी सोच आदमी को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। यही लोगों के साथ होता है कि अगर बहुत बच्चों के पिताजी बड़े पैसे वाले होते होंगे और अगर उनमें कोई गरीब दोस्त है तो उसे उनके जैसे शौक और अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ना ही नकारात्मक लोगों के साथ रहना चाहिए। क्योंकि आपने ये तो देखा ही होगा कि जिस कार्य को हम करने के बारे में उन्हें बताते हैं तो वो हमें सीधा मना कर देते हैं और कई प्रकार के नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में भर देते हैं, जैसे ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम नहीं कर पाओगे, इसके लिए तो बहुत पैसा लगेगा और इसके लिए तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारे घर वाले इसके लिए नहीं मानेंगे, तुम कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते, अरे ये तो बड़े लोगों का काम है, इतना बड़ा बड़ा मत सोचा करो, ये तुम्हारे बस का तो बिल्कुल भी नहीं है। और तरह तरह के नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में भर देते हैं। सच बात तो ये है कि कोई भी कितना भी गरीब हो, वो कहीं से भी कहीं पर भी जा सकता है अगर उसकी हिम्मत अटल है और वो मेहनत करने में खोया रहता है, तो उसे आगे बढ़ने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए अपने लक्ष्य किसी को मत बताइए और याद रखें कि अगर हम किसी को अपने लक्ष्य बताते हैं तो वो हमारे अंदर ऐसी ही भावनाएं पैदा करेंगे जिससे आप कभी सफल नहीं हो सकते। सकारात्मक सोच के ऊपर एक और कहानी है, जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बनते हो। एक बार की बात है कि किसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम अमर सिंह था। उसका एक लड़का भी था जिसका नाम निगम था। अमर सिंह और निगम एक किराए के कमरे में रहते थे। उसकी पत्नी का देहांत एक गंभीर बीमारी के कारण हो गया था, जिसके इलाज में काफ़ी रुपए लगे थे। अमर सिंह एक सेठ के यहाँ काम करता था। एक दिन निगम ने अपने पिता से कहा कि मैं भी आपके साथ काम पर जाऊंगा। अमर सिंह के मना करने पर लड़का नहीं माना। और अमर सिंह के साथ सेठ के यहाँ चला गया। अमर सिंह सेठ के घर की साफ सफाई का काम करता था। अमर सिंह सेठ की लग्जरी कारों को झाड़ू से साफ करता था और निगम उसे देख रहा था। निगम यह सब देखकर सोच रहा था कि कभी हमारे पास भी ऐसी गाड़ियाँ होंगी और मेरे पिताजी उनमें बैठेंगे। एक दिन निगम को स्कूल में अध्यापक ने सभी बच्चों को उनके सपने के बारे में जो आप बनना चाहते हो उस पर निबंध लिखने को कहा। अगले ही दिन सभी बच्चे अपनी अपनी जो उन्होंने
अपनी कॉपी में लिखा था वह निबंध अध्यापक को बता दिया। अध्यापक बोले, तुमने ये क्या लिखा है निगम? तुम ये बड़ा बंगला, गाड़ी कहाँ से लाओगे? और कहा कि मैं तुम्हें एक दिन और देता हूँ, तुम ऐसा निबंध लिखकर लाना जो तुम्हारे लिए संभव हो। जो तुम कर सकते हो, बेकार में जो तुम्हारे लायक हो। ऐसा निबंध लिखकर मत लाया करो जो तुम कभी नहीं कर सकते। और उसे फेल कर दिया। निगम घर गया और अपने भविष्य में अपने सपनों को सोचने लगा, और लेकिन कोई दूसरा सपना सोच ही नहीं पा रहा था वह। अगले ही दिन मैं अध्यापक को निबंध दिखाया और बोला कि सर, आपको फेल करना है तो कर दो, मैं तो यही सपना देखूंगा और यही पूरा करूंगा। अपना सपना बदलने वाला नहीं हूँ। अध्यापक ने ये सब सुनकर निगम को फेल कर दिया। निगम ने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की, सभी परीक्षा में अव्वल आता था। कुछ सालों बाद एक ऑडिटोरियम में बहुत से लोग स्पीच सुनने के लिए आए हुए थे, जिनमें निगम के अध्यापक भी ये, और जो स्पीच दे रहा था वह एक बड़ा अफसर निगम था। निगम ने अपने अध्यापकों को देखा और पास जाकर अध्यापकों से बोला कि मैं वही लड़का हूँ जिसको आपने निबंध लिखने पर फेल कर दिया था। आज मैं कलेक्टर बन गया, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, जिसके मैं सपने देखता था। अध्यापक को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हम जो करना है सिर्फ वही करना है, और जब तक करना है तब तक हम सफल नहीं हो जाते, उसे एक दिन हम पाकर ही रहेंगे। और इसमें आप अपनी जी तोड़ मेहनत का उपयोग करें और अपनी बुद्धि का भी। हम एक दिन जरूर सफल होंगे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।